वेलकम इन कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? जीरोज एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। आज किसके लिए करेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, देखो कल हमने जब क्वाड्रेटिक किया था, मीन्स क्वाड्रेटिक कोई पोलिनोमियल थी हमारे पास, हमने क्या लिया था से ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि लेट कर लेते हैं कि इसकी दो जीरोज हैं, एक को अल्फ़ा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फॉर्मूला बनाया था, क्या था? क्योंकि ये 1 1 की एडिशन है तो यहाँ से एक स्टेप चले थे और नेगेटिव के साथ में, यानी -b/a आया था। और अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये दो थे एक साथ में, मीन्स मल्टीप्लिकेशन थी, डबल टाइम थे तो दो स्टेप चले थे तो a से b से c, यानी फॉर्मूला क्या था? c/a। क्लियर? सेम टाइप से अगर हम किसकी बात करते हैं? क्यूबिक के लिए पोलिनोमियल क्या होगी? से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और इसके लिए क्योंकि क्यूबिक है तो इसकी जीरोज भी कितनी होंगी? 3 होंगी, से अल्फा, बीटा और गामा। नंबर ऑफ जीरोज फॉर द क्यूबिक विल बी 3। तो हमने क्या मान लिया उनको कि वो क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सभी क्या है? 1 1 1 है, यानी एक सिंगल है तो एक ही स्टेप चलेंगे, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? -b/a। क्या बनेंगे? -b/a। अब क्या हो सकता है कि हम दो का कॉम्बिनेशन करें। दो का कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा बीटा ले लें, बीटा गामा ले लें और गामा और अल्फा को साथ में ले लें। अब किसका कॉम्बिनेशन चला है? दो स्टेप का है। दो स्टेप का कॉम्बिनेशन है तो मतलब इन दो की मल्टीप्लिकेशन, दो की मल्टीप्लिकेशन है। दो की मल्टीप्लिकेशन तो कितने स्टेप चलेंगे? 2 ही स्टेप चलेंगे, फर्स्ट से डी पे, डी से सी पे। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? c/a। क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे एक नेगेटिव, सेकंड में दूसरा नेगेटिव क्या बन गया था? पॉजिटिव, यानी क्या आ जाएगा? c/a। या फिर क्या हो सकता है कि तीनों को एक साथ ले लें। क्या ले लें? तीनों को एक साथ ले लें, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर तीनों को एक साथ लिया मतलब 3 हो गए तो कितने स्टेप चलेंगे? 3 स्टेप, a से b, b से c से d, यानी क्या बनेगा? d/a। और नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव फिर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी इसको हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरोज टेकिंग 1 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर हुआ? जैसे हमने ये किया था वैसे ही जब हम सिंगल टाइम चले तो एक स्टेप मतलब b/a, 2 स्टेप चलेंगे मतलब c/a, और 3 स्टेप चले मतलब d/a। ओड नंबर ऑफ स्टेप पे हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा, इवन नंबर ऑफ स्टेप पे हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा। क्लियर? इसके बाद कल एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस किया था हमने, क्या कि पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। अगर मेरे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस दे रखी थी तो हमने पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला किया था। क्या किया था? x² माइनस सम ऑफ जीरोज x और प्लस क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसमें कर दिया था हमने k। ठीक है, सेम ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी बनाएंगे। अगर क्यूबिक में अल्फा, बीटा और गामा क्या दे रखी हो? हमें जीरोस दे रखे हो, तो जो पोलिनोमियल बनेगी क्यूबिक की वो कैसे बनेगी? x³, क्योंकि क्यूबिक की है ये, किससे स्टार्ट होगी? x³ माइनस फिर क्या आएगा? सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इनटू में क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या था? x³ तो अब क्या आएगा? x²। यहाँ पे माइनस था, फर्स्ट स्टेप माइनस, सेकंड किस में बनाएगा? प्लस में। अब की बार क्या आएगा? दो की एडिशन मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। x³ x² तो अब क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ट्रिपल स्टेप थर्ड स्टेप पे चलेंगे तो फिर से नेगेटिव, और क्या आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक्स की पावर 3 2 1 कोई पावर नहीं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था सेम वैसे ही क्यूबिक के लिए करना है। क्लियर। अब थ्योरेटिकल पोर्शन तो है हमारा इतना ही आज का, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखो कि जब भी क्यूबिक का क्वेश्चन आएगा, जब भी क्यूबिक का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे कल हमने कहा था ना कि जैसे ही अल्फा और बीटा उसने जीरोस बोला, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बिना सोचे वो दोनों निकाल लो। तो आज वाले वर्क में जब भी क्यूबिक का क्वेश्चन आएगा तो बगैर सोचे आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको हम अवॉइड करके चलते हैं, ये में भी कभी हमें नीड होगी, अदरवाइज इसकी नीड हमें बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी नीड एक दो क्वेश्चन में है, आपके क्वेश्चन दे रखे थे और वो भी आरडी में मिलेंगे, एनसीईआरटी में तो वो भी नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में नीड होगी, अदरवाइज इसको हम जर्नली नहीं लेंगे, सबसे पहले इन दो की वैल्यू को निकाल कर चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है, इफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, दो जीरो दे रखी है पोलिनोमियल के लिए, ऑफ द पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है आर √3 एंड माइनस √3, देन फाइंड द थर्ड जीरो। हमें क्या दे रखी है, दो जीरो दे रखी है और थर्ड जीरो हमें फाइंड आउट करनी। मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही वो जीरोस दे दे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि पोलिनोमियल तो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेट की अल्फा बीटा और गामा इसकी क्या है, जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ये और डी क्योंकि -4 था तो -4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या आ जाएगा, सिंपली 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर साथ में देखें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 की आ गई है, अब की बार कितने की, 3 की, तो 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3, यानी किस पे जाएंगे, 12 पे, और थर्ड स्टेप है तो नेगेटिव साइन के साथ में, यानी माइनस डी बाय ए वाला फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि दो जीरो तो उसने गिवन की है कि एक तो क्या है √3 और एक क्या है -√3, एक √3 और एक क्या -√3। तो इसके अंदर रख लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 4 है, हमने मान लिया कि अल्फा क्या है √3 है और बीटा क्या है -√3 है, प्लस गामा हमें निकालना है। अगर इनको देखें तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, एज यू विश कि आप किसको कहाँ से निकालना चाहते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था हमारा। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये क्या कहता है, फाइंड द जीरोज। फिर से इसने क्या बोल दिया कि जीरोज फाइंड आउट करनी है ऑफ द पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल के लिए। अगर मुझे जीरोज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले एक बार तो पोलिनोमियल को ही लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या हमारे पास, x³ ये क्यूब आएगा भैया, x³ माइनस 5x² माइनस 16x और प्लस 80। जीरोज अगर निकालनी है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये भी निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी निकाल लीजिए। मैंने आपको यही कहा था कि जैसे ही क्यूबिक की बात करेगा, जैसे ही वो किसकी बात करेगा, क्यूबिक की, और क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द जीरोज, तो सबसे पहले यहीं पे आएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी 5 और ए की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट 5। कैसे आई है, क्योंकि क्या था माइनस बी बाई ए क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है -5 थी, तो माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बनेगा माइनस डी बाई ए, क्योंकि 3 स्टेप चले थे, ठीक है ना। और डी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 डी ये था, डी की वैल्यू क्या था 80 माइनस के साथ में, क्योंकि ए की वैल्यू क्या रहेगी फिर से 1 रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये क्या कहता है, यानी हमारे पास क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना आ गया -80, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई 5। उसके बाद ये क्या कहता है इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल, उसकी 2 जीरो वो क्या है इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, किसमें है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन साइन, साइन में क्या है अपोजिट है, साइन में क्या है अपोजिट है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि इसकी जो 2 जीरो हैं, ये 3 जीरोज थी, इन 3 में से 2 तो क्या है इक्वल है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा और बीटा क्या है इक्वल है, बट कंडीशन ये है कि एक जो है दूसरे का नेगेटिव के इक्वल है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब अल्फा और बीटा, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ये यही था कि एक अगर √3 है दूसरा भी √3 है, इक्वल मैग्नीट्यूड में हो गए, लेकिन एक का साइन क्या है अपोजिट है। जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ स्टेटमेंट को रोटेट किया इसने और कुछ भी नहीं है। यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा होगा, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्या बोल सकते हैं बीटा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा। अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा बीटा माइनस अल्फा होगा, हमने मान लिया, और थर्ड क्या गामा एज इट इज इक्वल टू 5। अगर इनको कैंसिल करते हैं तो गामा की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, गामा की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर। अब अगर गामा की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा की, किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा। तो अगर गामा को इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये क्या था -80 डिवाइडेड किससे था 5 से, इस पे ये कट गया, यानी क्या आ गया -16। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई -16। बट हम क्या लेकर चले हैं कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है, अगर एक अल्फा है तो बीटा क्या है माइनस ऑफ अल्फा। अल्फा तो एज इट इज अल्फा है और बीटा क्या एक्चुअल में माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -16। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -α² इज इक्वल टू -16, ये कट गया यहाँ से, यानी α² इज इक्वल टू 16। अगर α² 16 है देन व्हाट विल बी द अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा या तो +4 या -4। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी या तो +4 या -4। मतलब ये क्या कहना चाहता है, अगर मैं केस फर्स्ट बनाता हूँ और मैं ये बोलूँ कि अल्फा क्या है 4 है, तो उस टाइम पे बीटा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा जो था वो तो अल्फा ही था, बीटा क्या था माइनस ऑफ अल्फा था, बीटा क्या था माइनस ऑफ अल्फा था, तो माइनस और अल्फा की वैल्यू क्या थी 4, गामा क्या रहेगा 5 ही रहेगा। या फिर क्या हो सकता है, अगर अल्फा को मैं -4 लेता हूँ तो बीटा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि इसका नेगेटिव होना है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और गामा क्या रहेगा 4। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, क्या था ये, और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये सेकंड वाला। क्या कहा कि जो जीरोज थी वो इक्वल थी, 2 जीरो क्या थी इक्वल थी, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल थी लेकिन साइन में इक्वल नहीं थी। तो अल्फा को मैंने अल्फा मान लिया, बीटा को मैंने क्या माना कि बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के तो इक्वल है बट साथ में क्या है नेगेटिव साइन के इक्वल है, बट साथ में क्या है नेगेटिव साइन के इक्वल है। तो ये जो वाली कंडीशन थी ये मैंने फर्स्ट पे भी अप्लाई कर दी, ये मैंने सेकंड पे भी अप्लाई कर दी। क्लियर, फर्स्ट पे अप्लाई करते ही गामा की वैल्यू आ गई, सेकंड पे अप्लाई करते ही यहाँ पे क्या बन गया अल्फा² इज इक्वल टू
16, जिससे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ±4 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। सेम इसी टाइप से हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, इन्हीं को ट्राई करना है हमें। ठीक है, अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक बार वीडियो को रीबैक करके देख लेना, हो जाएगा क्लियर। कुछ भी नहीं है ऐसा, इजी है, बस एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमें। ठीक है, फिर से ये क्या कहता है, इफ़ द जीरोज दे रखी हैं ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड ए और बी। जीरोज दे रखी हैं, जीरोज निकालनी है। सबसे पहला वर्क क्या निकालना था हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन इजी हो जाए इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, पोलिनोमियल को साथ में राइट कर लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर यहाँ पे रखेंगे माइनस बी बाई ए तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म भी माइनस की है तो क्या आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या थी 1 थी। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, 3 स्टेप चलना था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्या आ जाएगा -1, क्योंकि थर्ड पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर हुआ। ये तो चीज़ हमें गिवन होती, मतलब देखते ही लिखना है। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जो उसकी जीरोज हैं, इफ़ द जीरोज, जो इसकी जीरोज हैं वो क्या है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। जबकि मैंने जीरोज क्या मानी है, अल्फा बीटा और गामा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा जो है वो a माइनस बी के इक्वल हुआ, बीटा जो है वो किसके इक्वल हुआ, a के इक्वल, और गामा जो है वो किसके इक्वल हुआ, a प्लस बी के इक्वल हुआ। ये हमने लेट कर लिया क्योंकि इसने दे रखा था कि अल्फा बीटा और गामा, मतलब 3 जीरो दे रखी थी, एक को हमने अल्फा बोला, एक को बीटा बोला और एक को गामा बोल दिया। क्लियर हुआ। ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस बी प्लस बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगर यहाँ से देखें तो b से b कैंसिल, a प्लस a 3a इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 1। और इन तीनों टर्म को इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। इसमें अप्लाई करने का मीनिंग क्या हुआ, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब a की वैल्यू क्या है 1, अगर a की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट कर लेते हैं a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस बी इंटू 1 और इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। इंटू में 1 है, 1 को इफेक्ट डालेगा नहीं, मतलब 1 माइनस बी इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी, सिंपली इस टाइप से रह जाएगा। 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बी स्क्वायर नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं और -1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर ये क्या था 1, ये माइनस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, और बी स्क्वायर उधर जाने के बाद बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगी। क्लियर। अब फिर से केस फर्स्ट बना लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर मैं b को क्या ले लेता हूँ, प्लस ले लेता हूँ, b को क्या ले लेता हूँ, +2 लेता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी मेरी 1 थी, तो अल्फा क्या आ जाएगा मेरा
1 माइनस बी क्या है √2, बीटा क्या आ जाएगा 1 और गामा क्या आ जाएगा 1 प्लस गामा क्या आ जाएगा 1 प्लस √2। क्लियर। केस सेकंड, अगर मैं b को क्या ले लेता हूँ माइनस √2, b को क्या लेता हूँ माइनस √2, तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरा a b, माइनस b था लेकिन माइनस यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या थी माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगी प्लस, यानी 1 प्लस √2, बीटा क्या रहेगा 1 ही रहेगा और गामा क्या बन जाएगा 1 माइनस √2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 माइनस √2। क्लियर। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है डील करना है। क्लियर हुआ। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, वो करेंगे डिस्कस कल। अगर यहाँ तक की वीडियो, फिर से सेम चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना। ठीक है।